उत्तराखंड के पहाड़न के बीच एक छोटा सा गांव था, अगस्त्य कुंड। साफ हवा, बैठजान और हर सुबह मंदिर की घंटी की धुन। गांव की जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, पर लोगों के दिल बहुत पवित्र थे। इस गांव में रहता था लक्ष्य, 12 साल का एक संवेदनशील बच्चा। उसके पिता हरि दत्त मजदूर जो रोज सुबह से शाम तक पहाड़ी रास्तन पर बोझ उठाते। माँ एक चूल्हे पे रोटी बनती हुई पूरे घर को संभालती। लक्ष्य का घर गरीब था, लेकिन उसके पिता ने उससे बचपन से एक बात सिखाई थी, बेटा, मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती, पर याद रखना, भोलेनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ते। लक्ष्य भी हर सुबह शिव मंदिर जाकर प्रदक्षिण करता। उसका मन बिल्कुल शांत और भोले जैसा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 2। वो मनहूस मौसम। सावन का महीना था और बारिश बारिश नहीं, बलात्कार कर रही थी। पहाड़ी मिट्टी ढीली पड़ने लगी थी। सुबह का धूप ना के बराबर और रात को बारिश की गरज से लोगों की नींद उड़ जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बारिश ठीक नहीं, पहाड़ कभी भी टूट सकता है। लक्ष्य के पिता भी परेशान थे, पर रोजी रोटी रोकी नहीं जा सकती थी। उन्होंने लक्ष्य से कहा, बेटा, अगर कुछ भी अजीब हो तुरंत मंदिर भाग जाना, वही सबसे सुरक्षित जगह है। लक्ष्य ने हामी से हिले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज। अध्याय 3। तबाही की रात। 8 अगस्त की रात। बारिश पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। हवा रो रहा जैसा शोर कर रही थी। लक्ष्य का परिवार सो रहा था, तभी अचानक जमीन जोर से हिली। एक जोरदार झटका। लोग चीखकर बाहर भागने लगे। पहाड़ टूट रहा है, सब मंदिर की तरफ भागो। पहाड़ी के ऊपर का बड़ा हिस्सा धड़क धड़क कर नीचे खिसक रहा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। लक्ष्य अपने माँ बाप के साथ मंदिर की तरफ दौड़ने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बूढ़ी औरत। अध्याय 4। दादी का गिरना और लक्ष्य का फैसला। रास्ते में अंधेरा था और मिट्टी फिसल रही थी। इस भागम भाग के बीच एक बुढ़िया दादी, सोहन दादी, गिर गई। उनका पैर बहुत दर्द कर रहा था, वो उठ भी नहीं पा रही थी। सब अपनी जान बचाने लगे थे, कोई रुका नहीं। लक्ष्य के पिता ने चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, रुक मत, दौड़ो। पर लक्ष्य का दिल ना माना। वो रुक गया और दादी के पास भागकर पहुंचा। लक्ष्य, दादी, चलिए, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कंधे से संभालते हुए मंदिर के रास्ते चढ़ने लगा। बारिश, हवा, मिट्टी सब मिलकर रुकावट बना रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेल। अध्याय 5। मंदिर की घंटी की अद्भुत आवाज। मंदिर पहाड़ी के एक थोड़े ऊंचे हिस्से पर बना था, जिसे देखकर लगता था जैसे भोलेनाथ खुद गांव के ऊपर नजर रखते हो। जब लक्ष्य दादी को संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी एक अद्भुत बात हुई। मंदिर की बड़ी घंटी अपने आप बजने लगी, बहुत जोर से, एकदम निरंतर। दादी ने हल्की सी आवाज में कहा, भोलेनाथ बुला रहे हैं बेटा, हमें बचा लेंगे। लक्ष्य ने पहली बार इतना अजीब दृश्य देखा था। घंटी की धुन से पूरा गांव जगमग हो रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 6। मौत और जिंदगी का एक पल। लक्ष्य और दादी जैसे हाई मंदिर के अंदर घुसे, पहाड़ का एक विशाल हिस्सा उनके पीछे गिर गया। मंदिर की दीवारों तक मिट्टी आ पहुंची, पर उन्होंने दरार तक नहीं पड़ने दी। जो लोग मंदिर के अंदर सब बच गए, जो मंदिर के बाहर अन्य से कई लोग मिट्टी में दबा दिए गए। लक्ष्य ने डर के मारे दादी का हाथ और कास के पकड़ लिया। पुजारी ने उन्हें गले लगाकर कहा, बच्चा, तू भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, तेरे लिए हाई घंटी बजी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम। अध्याय 7। अगली सुबह। चमत्कार का सबूत। जब सुबह हुई और बारिश हल्की पड़ी, लोग मंदिर के बाहर आए। मंदिर सुरक्षित खड़ा था, पर उसके आसपास की धरती बिल्कुल तबाह। इस तबाही के बीच एक चीज सबके होश उड़ा गई। मंदिर के दरवाजे के सामने मिट्टी पर एक नया, चमकदार त्रिशूल का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो। पुजारी ने रोने लगते हुए कहा, हम बच गए क्योंकि शिव ने अपना अनुग्रह दिया, ये उनका चिन्ह है। दादी ने लक्ष्य का सच छुआ, तू मुझे नहीं बचाया बेटा, भोलेनाथ ने तुझे मेरे पास भेजा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 8। गांव की सच्ची घटना। इस लैंडस्लाइड का रिकॉर्ड 2008 में उत्तराखंड की मीडिया में आया था। गांव वालों के इंटरव्यू में सबने एक बात बोली, मंदिर की घंटी अपने आप बजी, और जिस बच्चे ने बुढ़िया को बचाने के लिए रुककर मंदिर की ओर दौड़ गई, वही सबसे पहले मंदिर पहुंचा। उसके पीछे जो आए सब जिंदा रहे। लक्ष्य को गांव में टैब से शिव का बाल भक्त कहते हैं।